एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। हम भी अपने घर में बढ़िया हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये ब्लॉग फ्रेंड दशहरे के दिन का ब्लॉग है, मतलब कल का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह के जितने भी काम रहते हैं सारे मैंने आधे से ज़्यादा सब निपटा लिए हैं। और त्योहार का दिन है तो घर की साफ़ सफाई मैंने सुबह ही सुबह उठते ही कर ली थी। सारा काम सुबह ही निपटा लिया था ताकि उसके बाद मेरा जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैं कर सकूं आराम से, क्योंकि त्योहार के दिन काम बढ़ ही जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी जैसे कि नहाने धोने के बाद मैंने जो है पूजा कर ली थी, जो रोज़ की पूजा रहती है उसको भी मैंने कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं बाल वगैरह बना लेती हूँ और फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर उनके भी काम रहते हैं। तो इसी वजह से सारे काम मैंने जो है निपटा लिए थे। और ये दशहरे का दिन का ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, दशहरे पे हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से पूजा पाठ होती है, वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हमारे ससुराल में किस तरीके से जो है दशहरे का पूजन होता है। और दशहरे का बहुत बड़ा पूजन होता है। इस दिन हमारे यहाँ सब लोग कोरे कपड़े पहनते हैं, मतलब नए कपड़े पहनते हैं और नए कपड़े पहनने के बाद ही पूजा पाठ होती है। बच्चे हो या बड़े, सब लोग नए कपड़े ही पहनते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए थे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने बच्चों को भी चाय वगैरह दे दी थी, चाय नाश्ता करा दिया था, क्योंकि खाना थोड़ा सा वही है ना कि पूजा पाठ का फिर खाना पीना बनेगा। तो फिर मैंने कहा बच्चों को चाय नाश्ता करा देती हूँ और मैंने भी चाय पी ली थी। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए अभी जो है मैं बेडशीट को बिछा लूँगी, क्योंकि बच्चे उठ गए थे। वैसे साफ़ सफाई का काम तो मेरा सभी निपट गया था, पर बच्चे जब उठते हैं ना तो फिर बेडशीट वगैरह मैं तभी ठीक करती हूँ। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए बेडशीट को मैंने चेंज किया था और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं बच्चे उठ गए थे। तो हम जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर मेरे काम थोड़े स्लो हो जाते हैं, वरना तो फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी सुबह सारे काम उठ के निपटाती हूँ ना, ताकि मुझे फिर बाद में काम ना करना पड़े। आधे से ज़्यादा काम मैं बच्चों के उठने से पहले ही निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे ना टेंशन ना हो। तो जी फ्रेंड, जब काम खुद को करना रहता है ना तो फिर उस हिसाब से ही हम गृहिणियों को काम करना चाहिए, ताकि जो है टेंशन भी ना हो और काम भी हो जाए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कल गई थी मैं मार्केट, क्योंकि मुझे ना बच्चों के लिए कपड़े लाना थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कपड़े लेके आई थी। जैसे दशहरे के त्यौहार पे हमारे मैके में तो कुछ अलग तरीके से त्यौहार होता है, पर ससुराल में ना जैसे कि सभी बच्चे जो होते हैं ना कोरे कपड़े पहनते हैं। तो फिर इसी वजह से कल गई थी मैं मार्केट और वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े लेके आई थी। तो यहाँ पे टी शर्ट नेकर वगैरह लाई थी, कुछ गर्मी के थे और कुछ फुल स्लीव्स के थे और कुछ हाफ स्लीव्स वाले कपड़े थे, मतलब बच्चों के, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर उस हिसाब से लेके आई थी। मैंने कहा सर्दी में भी पहन लेंगे और गर्मी में पहन लेंगे, और अभी गर्मी का ही मौसम हो रहा है। तो ये सिद्धि के कपड़े हैं, सिद्धि को ये पसंद बहुत आ गए थे, तो फिर मुझे उसके लिए उसके पसंद के ही लेना पड़े, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा होने वाला है। मतलब अभी तो नहीं है इतना ठंडा, पर हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ले ही लेती हूँ। और बच्चे जब जिद करते हैं ना, बच्चे अपने आप से आजकल के खुद पसंद करते हैं कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो जी यहाँ पे ये मेरे बच्चों की शॉपिंग थी जो मैंने की थी, और मैंने कहा चलो पहनाने से पहले एक बार ना चलो आपको दिखा देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे जब शॉपिंग जाते हैं ना तो फिर अपनी मर्ज़ी का ही ख़रीदते हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे अभी मैंने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए थे, क्योंकि बच्चे कपड़े गंदे कर लेते। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, बाकी तो सारे काम हो ही गए थे। तो खाना वगैरह बनाना है। यहाँ पे जो है दाल मैंने बनने रख दी थी। तो हमारे यहाँ दशहरे के दिन कच्चा पक्का खाना बनता है। तो यहाँ पे ना मैंने उड़द की दाल बनने रख दी थी और दाल बन गई थी, क्योंकि उड़द की दाल बनने में फ्रेंड्स 1 घंटा पूरा चाहिए रहता है। तो मैंने ना मतलब पहले से ही बनने रख दी थी। मैंने कहा 1 घंटे में बन जाएगी आराम से। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो दशहरे की पूजा होती है ना वो 10 बजे तक हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो बाकी तो मेरे काम हो ही गए हैं, खाने का ही काम रह गया था तो वो मैं आराम से बना लूँगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दाल की गैस मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि दाल बन गई थी। और दूसरे साइड में यहाँ पे मैंने
कद्दू करी हुई जो लौकी रहती है उसको छौंक दिया है, क्योंकि इसका रायता बनेगा। तो कच्चा पक्का खाना बनता है, जैसे लौकी का रायता बनता है। और उड़द की दाल और सब्जी आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं, सब्जी रोटी पूड़ी ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना लूँगी फटाफट। और मतलब ऐसा ही मौसम बड़ा अजीब सा होता है, कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी कभी मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो काम तो खुद को ही करना रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना जो लौकी थी उसको छौंक दिया था। मैंने कहा बाद में फिर मुझे छौंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रायते को, तो मैंने कढ़ाई ही में सीधा है मतलब लौकी जो है बॉईल नहीं की थी, ऐसे ही छौंक दी थी। तो जी यहाँ पे देखिए एक साइड में थोड़ा मैंने गरम मसाला भिगो दिया था, तो उसको मैं मिक्सी में मैंने पीस लिया है, जो मुझे उड़द में डालना था, क्योंकि गरम मसाले के बिना उड़द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो दाल थी ना, उड़द की दाल थी जिसकी मुझे कचौड़ी बनाना थी, उसको मैंने पीस लिया था। तो मैंने ना छिलके वगैरह ज़्यादा धुले नहीं थे, मतलब 2-3 बार दाल धुली थी, छिलके वगैरह ज़्यादा नहीं हटाए थे, क्योंकि मुझे ना छिलके वाली दाल ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कचौड़ी में। तो मैंने फिर ऐसे ही पीस ली थी। और यहाँ पे जब तक जो है मम्मी ने सब्जी को कट कर दिया था, गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि हस्बैंड जी को गोभी आलू इतने ज़्यादा पसंद है कि बस मैं क्या बताऊँ। तो फिर वो ले आए थे गोभी आलू, बोल रहे थे गोभी आलू बना लेना, तो फिर मम्मी ने कट कर दी थी। और यहाँ पे मैं जो है फटाफट सब्जी को भी छौंक दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स त्योहार के दिन ना बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर जो काम ज़रूरी रहते हैं उनको मैं ना सुबह उठते ही निपटा देती हूँ, ताकि जो है बाकी के काम आराम से हो सकें। तो जी यहाँ पे सब्जी को छौंक दिया था। और यहाँ पे मेरी जो दाल है ना उसको मैंने अच्छे से जो है चमचे से ना अच्छे से मैंने इसको चला लिया था। और इसमें गरम मसाला वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी ना, मतलब वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जब हस्बैंड जी ने दाल खाई थी ना तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही। तो जी फटाफट चलिए मैं दाल को छौंक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है जीरे, हींग और मिर्ची से दाल का तड़का लगाऊंगी मैं बाद में। बाकी मसाले वगैरह मैंने सब इसमें पहले ही ऐड कर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दाल उड़द की रेडी हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने जो है रोटी पूड़ी दोनों चीज़ें निकालनी थी फटाफट। और अभी जो है मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले मम्मी ने बनाया है चौक, उसके बाद जो मतलब गोबर रहती है ना उसकी बॉल्स बनाई जाती हैं, जिससे दशहरा की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स हमारी ससुराल में ना बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से होती है दशहरे की पूजा, पर मेरे मैके में अलग तरीके से होती है। तो सभी के रीति रिवाज फ्रेंड्स हर जगह के अलग अलग होते हैं। आपके यहाँ क्या होते हैं प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो गोबर की बॉल्स होती हैं वो बना ली थी 10 बॉल, जिसको रावण के 10 सर बोलते हैं, इसकी पूजा होती है। और उसके बाद जो होते हैं तुरई के फूल रहते हैं ना, पीले वाले तुरई के जो फूल रहते हैं, इसके बाद में उस पर तुरई के फूल लगाए जाते हैं। और नवरात्रि में जो जौ बोए जाते हैं ना उनकी पूजा होती है। तो जौ अभी जो है पूजा के बाद जब पूजा करेंगे ना तब निकाल के रखेंगे, जो हमने जौ बोए थे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी जो है हस्बैंड जी भी अपने नहा धो के अपने बैठ गए हैं पूजा के लिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पहले ही रेडी करके रख दी थी, क्योंकि जब भी हस्बैंड जी पूजा करते हैं ना उन्हें सब चीज़ प्रॉपर चाहिए रहती है। कोई भी चीज़ ना पूजा में अगर कम होती है तो फिर वो बोलते हैं। तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले ही निकाल के रख दी थी। और अभी यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, बच्चों ने अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने हैं। मैंने कहा था गर्मी हो रही है थोड़े से, वो जो मैं टी शर्ट निकल लेके आई थी वो पहनो, पर बच्चे वही रहता है ना अपनी मर्ज़ी के ही पहनते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए सारे जो भगवान है ना वो रख लिए थे, जो गोबर की बॉल्स बनाई थी ना उसके बीच में। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सबने जो है हवन वगैरह किया था। और हवन सामग्री वगैरह मतलब 11 में इस तरीके से पूजा होती है। और जब दशहरा का त्यौहार होता है ना तो सारे जो औजार वगैरह रहते हैं ना घर में, औजार जिससे हम काम करते हैं, जो या हमारे काम का होती है चीज़, उसकी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मम्मी ने सारा जो खाना वगैरह था वो यहाँ पे निकाल के ले आई थी, क्योंकि ये सारा जो खाना जो भी बनता है ना वो सारा ही इस तरीके से उतार के, मतलब जो भी खाना बनाया जाता है वो भगवान के ऊपर से इस तरीके से उतार के
फिर ही जो है खाना वगैरह खाया जाता है पूजा होने के बाद। तो जो भी खाना है मम्मी देती जा रही थी और मम्मी ना बताती जाती हैं किस तरीके से पूजा होती है। हर साल ना बताना ही पड़ता है क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, तो फिर मुझे इतना नहीं पता रहता है, मम्मी को पता रहता है, तो मम्मी बैठ के पूजा करवाती हैं। मैं तो बस देखती हूँ कि हाँ किस तरीके से पूजा हो रही है। तो जी पूजा हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए विधान ने अपने पापा के तिलक किया और यहाँ पे जो जौ बोए जाते हैं ना वो इस तरीके से तिलक करने के बाद फिर ना कान में लगाए जाते हैं। लड़की भी लगाती है, मतलब बेटी भी लगाती है, बेटे भी लगाते हैं। और हाथ में ना कलावा वगैरह बांधा जाता है ना, तो बहुत ही अलग तरीके से होती है मेरी ससुराल में दशहरे की पूजा। मतलब बहुत बड़ी पूजा होती है दशहरे की, मतलब सबसे बड़ी पूजा होती है जिसमें सारे लोग बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। और ये वाली पूजा जो होती है ना बाहर वाले नहीं करते हैं, घर घर के ही कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी इस गोलू ने ना मतलब सिद्धि के पैर छुए, सबने एक दूसरे के पैर छुए, मतलब बच्चों ने अपने पापा के, मम्मी के, हम सब के पैर छुए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी जो मतलब कलश में जल था ना उसका 7 चक्कर लगाएंगे। मतलब बेटे जो होते हैं वो पीछे लगाते हैं चक्कर अपने पापा के, बाकी जो घर के बड़े होते हैं ना वो इस तरीके से मतलब फेरे से लेते हैं पूजा की जो मतलब चारों तरफ। उसके बाद जो भी सामान वगैरह रहता है ना, जैसे जो भी औजार वगैरह रहते हैं उसको बाहर लेके फिर अंदर लेके आना पड़ता है। तो इस तरीके से दशहरे की पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद यहाँ पे अभी सबको इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी फ्रेंड्स, 11 बज गए थे, 11:30 बज गए थे और इतनी तेज़ भूख लग रही थी सभी को। तो फिर खाने का किसी को ना मतलब वो ही नहीं हो रहा था कि हाँ खाना खाना है जल्दी से। मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले खाना दे देती हूँ, बच्चों को बहुत भूख लगी। सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना दिया। बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। उसके बाद फिर जो है मैं मम्मी को खाना दूंगी। हस्बैंड जी अभी बोल रहे थे कि मैं तो आके खाना खाऊंगा, तो वो खाना खा के नहीं गए थे क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम से जाना था, तो फिर वो चले गए थे। तो बोल रहे थे अभी मैं आधे घंटे बाद आऊँगा तो फिर तभी खाना खाऊँगा, जब तक बच्चों को खाना खिला देना, खुद खा लेना। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए मम्मी को मैंने थाली लगा दी है, साथ में बच्चे भी यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और बहुत ही अच्छे से हमारी दशहरे की पूजा हो गई। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी हमारी जो है दशहरे की पूजा। इस तरीके से ही हमारे ससुराल में होती है हर साल। रीति रिवाज सभी के यहाँ अलग अलग होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए आके। जो जो मैंने बनाया था वो सब कुछ मैंने निकाल के मम्मी को भी दे दिया है। और उसके बाद हम सब ने बैठ के खाना खाया आराम से क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, हस्बैंड जी लेके आए थे हमें मेला घुमाने के लिए दशहरे के। तो बहुत ही यहाँ पे बहुत रौनक हो रही थी। गोलू ने झूला नहीं झूला था, इस वाले झूले पे ना विधान और सिद्धि और मतलब सिद्धि के पापा इन झूले पे बच्चों के चक्कर में बैठ गए थे क्योंकि बच्चे ना अकेले बैठते, वो डरते हैं, तो फिर इस वजह से बच्चों के साथ बैठे हुए थे वो। और विधान तो ना इतना ज़्यादा रोने लगा था इस पे बैठे बैठे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मेले में आके इतनी ज़्यादा रौनक सी दिखती है ना तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दशहरे का ना जब रावण फूका था ना उस टाइम का ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि इतना शोर शराबा होने लगा था तो बच्चे डर गए थे, तो फिर इस वजह से नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे खाने पीने का कुछ सामान लेके। थोड़ा सामान हम लोग मतलब थोड़ा कुछ मतलब वहीं मेले में खा के आए थे, थोड़ा सा घर पे ले आए थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मैं ना बच्चों को लेके जाती हूँ ना तो फिर थोड़ा डर ही रहता है क्योंकि बच्चे ना भीड़ भाड़ से डरने लगते हैं। और यहाँ पे सिद्धि इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो लेट गई थी। और आज के ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक